तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उजुई को देखते हैं जो डीमन को ढूंढ रहा होता है और तभी वो एक सुनसान इलाके में पहुंच जाता है। वहां पर वो देखता है उसकी वाइफ हिनात्सुरु डीमन के रिवंश में बंधी हुई है, तो वो उसको बाहर निकालता है। हिनात्सुरु की हालत बहुत ही खराब होती है और वो उजुई को बताती है, जैसे ही मुझे पता चला ओइरान ही डीमन है, उसको भी मुझ पर शक हो चुका था, तो उससे बचने के लिए हिनात्सुरु ने जहर पी लिया था, इसीलिए वो उजुई से बात नहीं कर पा रही थी। फिर हिनात्सुरु उजुई से कहती है वो उसको छोड़कर डाकी से लड़ने के लिए चला जाए, जिसके बाद उजुई उसको एक एंटीडोट देता है और उससे कहता है जैसे ही तुम ठीक हो जाओ यहाँ से चली जाना। फिर उजुई उसे वहीं पर छोड़कर डाकी से लड़ने के लिए चला जाता है। फिर उजुई अपने कंसंट्रेशन का इस्तेमाल करता है और उसे पता चलता है डीमन जमीन के बहुत ही अंदर है, तो उजुई अपनी दोनों तलवारें निकाल लेता है और साउंड ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म रोर का इस्तेमाल करते हुए अपनी दोनों तलवारें जमीन में गाड़ देता है। उसके ऐसा करने से वहाँ पर एक धमाका हो जाता है जिसे डाकी और तांजिरो भी सुन लेते हैं। तो डाकी तांजिरो से पूछती है आखिर तुम लोग कितने हो, लेकिन तांजिरो उसे नहीं बताता है। फिर डाकी कहती है तुम तो अब लड़ने की हालत में भी नहीं हो और तुम्हारी तलवार भी टूटने वाली है, शायद तुम्हारी तलवार बनाने वाला एकदम बेकार है। ये सुनकर तांजिरो को गुस्सा आ जाता है और वो डाकी से कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिसने ये तलवार बनाई है वो एक महान योद्धा है। फिर तांजिरो सोचने लगता है उसकी तलवार इसी वजह से टूट रही है क्योंकि वो वाटर ब्रीदिंग टेक्निक ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। जब भी वो हिनोकामी काकुरा का इस्तेमाल करता है वो हमेशा ही सक्सेसफुल होता है, लेकिन अभी उसका शरीर इतना ताकतवर नहीं है, वो केवल एक ही बार उसका इस्तेमाल कर सकता है। फिर डाकी तांजिरो पर अटैक कर देती है, तो तांजिरो हिनोकामी काकुरा रेजिंग सन का इस्तेमाल करता है और वो डाकी के पास पहुंच जाता है। तो डाकी अपना एक रिवन तांजिरो के गले पर ले आती है, लेकिन तांजिरो वहां से गायब होकर उसके पीछे पहुंच जाता है। फिर तांजिरो को डाकी के गले पर ओपनिंग थ्रेड दिखाई देने लगता है और वो अपने फायर व्हील का इस्तेमाल करता है, लेकिन डाकी उसके अटैक से बच जाती है और उसको दूर फेंक देती है। तांजिरो हिनोकामी काकुरा का इस्तेमाल करने की वजह से हिल भी नहीं पा रहा होता है और डाकी उस पर अटैक करने के लिए आ जाती है, तो तांजिरो रिकवरी ब्रीदिंग का इस्तेमाल करके वहां से दूर हो जाता है। फिर तांजिरो सोचने लगता है अगर वो अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ा ले तो वो हिनोकामी काकुरा को अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा। फिर तांजिरो अपने शरीर को गर्म करने लगता है और उसमें ताकत आने लगती है। वहीं डाकी सोच रही होती है मुझे लगा था इससे लड़ना आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वहीं हम इनोसुके को देखते हैं जो अपनी ब्रीदिंग टेक्निक से डीमन का पता लगा लेता है। उसको पता चलता है डीमन घर के नीचे है, तो वो वहाँ पर एक गड्ढा खोदता है और उसको एक छोटा सा रास्ता मिल जाता है। वो रास्ता बहुत ही छोटा होता है, तो इनोसुके अपने शरीर की सारी हड्डियों को डिसलोकेट कर लेता है और उस गड्ढे में सांप की तरह रेंगते हुए आगे जाने लगता है। फिर इनोसुके एक जगह पर पहुंचता है जहां पर बहुत सारे रिवंश होते हैं और उन रिवंश में इंसान फंसे हुए थे। वहां पर जेनित्सु भी फंसा हुआ था और तभी इनोसुके देखता है उसके पीछे एक रिवन आ चुका है। उस रिवन के आंखें और मुंह भी होते हैं और वो इनोसुके पर अटैक करने लगता है। तभी डाकी उस रिवन से कहती है तुम इस लड़के को जिंदा पकड़ना क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है, तुम ऐसे 10 खूबसूरत लोगों को जिंदा छोड़ दो, बाकी सबको मार डालो। इनोसुके उससे लड़ते लड़ते कुछ लोगों को भी बचा रहा होता है, लेकिन वो रिवन उनको दोबारा पकड़ने लगता है। तभी वहाँ पर 2 लड़कियां आ जाती हैं इनोसुके की मदद के लिए और वो बताती हैं हम दोनों उजुई की वाइफ्स हैं। फिर हम देखते हैं जेनित्सु भी आजाद हो चुका है और वो एक ही झटके में सारे रिवंश को काट देता है। तभी उजुई भी ऊपर से गड्ढा खोदकर नीचे आ जाता है और वो उस रिवन को मार देता है। उसको देखकर उसकी वाइफ्स इमोशनल हो जाती हैं। फिर उजुई कहता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, मुझे मेरी वाइफ से यही उम्मीद थी। फिर उजुई डीमन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।